नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कांस्टेबल जीडी का 2019 का पेपर। ठीक है, ये फॉर्म भरे गए थे 2018 में, एग्ज़ाम लगी थी 2019 में मार्च में। ठीक है, तो इसका आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9 मार्च 2019 का ये पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो ये आपको आज दिखाएंगे। दो पेपर मैं पहले डाल चुका हूँ 2019 के। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। 100 क्वेश्चन है। आपको मैं इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। इसमें 4 पार्ट आते हैं। फर्स्ट है रीजनिंग का, दूसरा मैथ का और जीके का और हिंदी का। ठीक है, ये 4 आते हैं। माइनस मार्किंग नहीं रहती, 1.5 घंटे का पेपर रहता है। तो पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है, कथन और निष्कर्ष पे। ठीक है, कथन है सभी चाबी ताले हैं, सभी ताले पेच है, सभी दरवाजे चाबी हैं। निष्कर्ष है सभी पेच चाबी है, कुछ ताले चाबी हैं। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, कुछ ताले चाबी हैं। ठीक है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा। ये एसएससी की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइनल आंसर की है ये, तो ये आंसर एकदम करेक्ट है। दूसरा भी कथन और निष्कर्ष पे है। सभी तंबू घर हैं, सभी घर ईंटें हैं, सभी ईंट पत्थर हैं। निष्कर्ष है सभी ईंट घर हैं, कुछ पत्थर तंबू हैं। तो आंसर इसका होगा कुछ पत्थर तंबू हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द युगम का चयन करें। तालाब झील से संबंधित है, वैसे ही इन 4 ऑप्शनों में कौन सा संबंधित है। तो पहाड़ी है वो पर्वत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो भी शब्द युगम का चयन करें पे है। गोंद है वो कागज है, गोंद संबंधित है कागज से, तो ईंट है, सीमेंट है वो ईंट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न आकृति, आकृति को मोड़ना है। तो इसमें भी आप आराम से आकृति को मोड़ के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आकृति भी है। इसको दर्पण छवि से देखा जाए तो ये कैसा होगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट इसका चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो अरेंजमेंट का है। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी डी का तुरंत पड़ोसी है, सी ए का तुरंत पड़ोसी है, परंतु एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ए बी के तुरंत बाएं हैं, तो ई की स्थिति क्या है, आपको ये निकालना है। तो ई की स्थिति है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। या आप आराम से निकाल सकते हो वृत्त में। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं केवल आपको क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो ये है 471, 479, 452, 516, 391। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें 607। ओके, अगला है वह विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। तो इसमें आकृति आपको देखनी है, तो इसमें 3 नंबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो इनमें इसका क्या आंसर होगा। 64 माइनस 81 प्लस 9 गुणा 4। तो इसमें माइनस को है वो भाग में कन्वर्ट करना है, प्लस को है वो भाग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, माइनस को है वो गुणा में कन्वर्ट करना है, और गुणा को है वो प्लस में कन्वर्ट करना है। फिर आपको आंसर निकालना है इसका। तो आंसर होगा 580। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें आएगा KAR। चारों ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं
जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो असंगत है वो पे आएगा, ठीक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और पे, तो इसमें पे आएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो 173 है, 182 है, 198 है, 203 है, 259 है, ठीक है। तो इसमें आएगा अगला 308 है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट भाषा में SCVEN को TFWFO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार से NINE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें 2 नंबर आएगा। आपको रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसान क्वेश्चन आते हैं SSC GD में। अगला क्वेश्चन है, A तथा B की ऊंचाई बराबर है, C A से छोटा है, D E से छोटा है किंतु B से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन होगा। तो E होगा इसमें, आप आराम से इसको लाइन खींच के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि IECGF को 95376 के स्वरूप में और CAHJ को 31810 के रूप में लिखते हैं तो QGMVJ को कैसे लिखा जाएगा। तो ये 1 नंबर दिखाई दे रहा है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो इसकी ये आकृति पूरी करनी है, तो ये 4 नंबर है, वो आकृति इसमें मैच करती है। अगला क्वेश्चन है, वे आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। कलम, पेंसिल, पुस्तक। तो कलम, पेंसिल और पुस्तक तीनों अलग अलग हैं, तो ये 3 नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो लुप्त संख्या को याद करना है। 81, 121, 169, 9 का है, 11 का है और 13 का, 3, 5 और 7 का आएगा 49, ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन करें। तो इनमें असंगत है वो 259 है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो BOTH, NOT, T, FOTL किससे संबंधित है। तो ROTX से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई समरूपता में लुप्त संख्या याद करें। तो इसका आएगा 16 का है, अनुपात 240 है, तो क्वेश्चनवाचक अनुपात 182 क्या आएगा। तो इसमें 14 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, KL, M, N, O, P और Q एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। L है वो N और O के बीच में बैठा है, K O के बाएं से तीसरे स्थान पर है, Q M के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो कि P के तुरंत बाईं ओर है। Q के सापेक्ष L का सही स्थान कौन सा है। तो बाएं से दूसरा आएगा, ठीक है, ये आपको आराम से निकाल सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। FAVHETKIQ, तो इसका अगला होगा OMM। अगला है, उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो जो ये क्वेश्चन आकृति आपको दिख रही है, ऐसी आकृति कौन से में है, ठीक है। तो ये है 1 नंबर में, 1 नंबर में आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है वो जीके का है, 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे। लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसको पुनः मनोनीत किया गया है। तो चंद्रकांत खैरे को किया गया था, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो ये है जनसंख्या विस्फोट के परिणामों का सामना, इससे संबंधित है। दिल्ली का शहर की स्थापना द्वारा की गई, दिल्ली का मतलब दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम है, ये चौहानों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के और आदर्शों को व्यक्त करती है। तो खाली स्थान पर क्या आएगा। तो दर्शन और आदर्शों को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भू पर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पे।
अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? तो मदर टेरेसा थी। अगला क्वेश्चन है, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो 50 मिलियन फूलों से मधु एकत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जो है महेंद्रगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता किसके पास है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? तो इसको आनंद चंद्रशेखर को आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंपनी द्वारा 2.5 लाख या उससे अधिक के व्यवहार के निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? तो पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों का स्थल कहा जाता है? तो स्वीडन को 1000 झीलों का स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 से संबंधित है केंद्र और राज्यों के संबंध में, लेकिन ये गलत है। 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। ओके, 3 नंबर आएगा इसमें, 1 नंबर नहीं आएगा। अगला है, लोहड़ी त्योहारों का संबंध मुख्यतः किस राज्य में है? तो लोहड़ी त्योहारों का संबंध मुख्यतः पंजाब राज्य से है। ओके, गोवा से नहीं है। अगला है, जीडीपी में तटीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन वर्तमान में रोजगार के लिए किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो ये सूचना तकनीकी के क्षेत्र में। दही जमने के लिए निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिप्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन शासकों का योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था? तो दीननाग का था। अगला क्वेश्चन है, भारत में साम्यवाद के प्रणेता है? तो यह है M.R. जयकर। अगला क्वेश्चन है, किसाबादी राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो यह है तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये नोजोमी ओकुहारा ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, 2018 में भारत के केंद्रीय बजट में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का हिस्सा कितना था? तो ये था बाजार मूल्य का 1.7 गुना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से वो रक्त रोग होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर को नहीं मिलती है? तो यह है तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। यह आंसर आप देख रहे हो SSC ने जारी किए हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप बता सकते हो कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, वो मैथ के हैं 25 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तथा एक आदमी जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो आप 18/5 और 5/18 से ये निकाल सकते हो, 54 किलोमीटर पर हार्स। अगला क्वेश्चन है, एक कमरा घन के आकार में है और इसमें रखी सबसे लंबी छड़ी की लंबाई 12√3 है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 144 स्क्वायर मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 225 है, तो लाभ क्या होगा? तो इसका 12.5% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का बहुलक क्या है? तो ये आंकड़े हैं, इनका साथ है वो बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बढ़ई वर्गाकार लकड़ी के टुकड़े की प्रत्येक भुजा को 42 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 45 सेंटीमीटर कर देता है तो उस लकड़ी की लागत 783 बढ़ जाती है। लकड़ी का प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर लागत कितनी है? तो 3 रुपये है।
अगला क्वेश्चन है, यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेज़ी से भरता है, तो टंकी को भरने के लिए तेज़ पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे? तो 20 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 सदस्यों के परिवार में यदि एक महीने में पिता 50,000, माँ 32,000, बेटा 25,000 और बेटी 20,000 कमाती है, तो परिवार की मासिक औसत आय क्या है? तो 31,750 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 36 गुणा 15 माइनस 56 गुणा 784 भाग 112। तो इसका आंसर आपको निकालना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो इसका आंसर होगा 148। अगला है अंडरूट 729 गुणा 56 भाग 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 189। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के अंत वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका होगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर वार्षिक चक्रवर्ती संयोजित पर एक निश्चित राशि का चक्रवर्ती ब्याज 102 रुपये है। समान दर से समान निधि में समान अवधि में समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो 100 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि P का 20% बराबर Q का 30% बराबर R का 1/6, तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर होगा। तो 15:10:18 होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 5.5 वर्ष में 25,410 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो ये होगा 77,000। अगला क्वेश्चन है, वो व्यंजक 15 का 150% प्लस 75 का 75% का मान होगा। तो होगा 78.75। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 है। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो 20% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों को जवाब दें। विभिन्न बैंकों में एक पद के लिए साक्षात्कार के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशियों की संख्या और उत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है ABCDEF। ठीक है, प्रत्याशियों की उपस्थिति दी गई है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, बैंक ए में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या और बैंक ई में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या का संबंधित अनुपात क्या होगा? तो ये सारणी आप अपनी किसी कॉपी में उतार लेना और फिर इसके आंसर देना। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 5:8 होगा। अगला है, दो संख्या ए तथा बी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% से अधिक है। ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो इसका होगा 22:25। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की यात्रा करता है और अपनी चाल को 30% बढ़ाकर वापस ए पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? तो उसकी थी 56 सही 12/23 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, वो भी उसके ही आधार पर है, बैंक प्रत्याशियों के बीच में छोड़ के दूसरा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लगा के इसका आंसर दोगे। तो क्वेश्चन है, ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जो कि बैंक डी के लिए पास नहीं हो सके, तो वो लगभग उन प्रत्याशियों का कितना प्रतिशत थे जो बैंक बी के पास नहीं है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और कॉपी में उतार लीजिएगा। तो इसका होगा 48। सेम क्वेश्चन अगला है। ठीक है, वही आप देख सकते हो स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ऐसे प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या थी जो बैंक ए, सी और ई में साक्षात्कार के लिए शामिल हुए थे? तो इसका होगा 1900। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 5% लाभ पर बेची और बी ने वह सी को 10% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसे 462 में खरीदा तो ए ने इसे कितने में खरीदा? तो 400 रुपये में। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष 7 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो एक दिन में एक आदमी उस काम का कितना भाग कर सकता है? तो 1/84 भाग। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 6 है।
अन्य 3 संख्याओं का औसत 8 है। इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 7.2 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या x का 75% किसी दूसरे संख्या y के 2/5 के बराबर है। x और y का अनुपात क्या है? तो 8:15 होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे छात्रों की अधिकतम संख्या याद करें जिनके बीच 63 पेन और 140 कॉपियाँ इस तरह वितरित हो सके ताकि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और कॉपियाँ मिल सके। तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, तो दोस्तों मैथ पूरी हो चुकी है। अभी आएगा हिंदी, लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट। हिंदी के 25 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आदरणीय 4 नंबर है, वो एकदम सही है वर्तनी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वन का कानन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार होगा। तो आप इसको देख सकते हो। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा किसी भी राष्ट्र के कुछ, तो इसमें होगा विशिष्ट प्रतीक तथा यथा ध्वज गान आदि जैसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, जिनमें एक ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्वतंत्र। ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे जो आप अपने दिमाग से करेंगे, कौन सा इसमें सही खाली स्थान में बैठता है आंसर। ठीक है, ऐसे ये 5 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्ल हो गया। ठीक है, तो प्रफुल्ल है वो प्रसन्न, मतलब प्रसन्न हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेम शब्द का विलोम शब्द है। तो प्रेम शब्द का विलोम शब्द है वो घृणा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सभापति कौन सा सही तरीके से लिखा गया है? ठीक है, मात्रा वगैरह सब सही है, तो इसका आएगा 4 नंबर सभापति। अगला क्वेश्चन है, वो रेखांकित खंड को कौन सा सही से करता है? तो केकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। निष्ठुर मतलब कठोर। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है, तो 3 नंबर आएगा कठोर। अगला क्वेश्चन है, वो रिक्त स्थान को भरने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। ठीक है, इसमें आएगा 4 नंबर। हिंदी एकदम सरल आती है। ठीक है, 25 में से आप 25 भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा विद्वानों का अतिरिक्त। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन पे कर सकते हो। माता का पर्यायवाची शब्द है, तो माता का है वो जननी है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को के लिए कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा? श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला है, तो ईर्ष्यालु होगा। ठीक है, एक शब्द करना है इसका, ईर्ष्या करने वाले का ईर्ष्यालु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो कोई त्रुटि देखनी है। इस शब्द में कहाँ पे त्रुटि है? यहाँ से उठकर वे अपने घर को और मुड़ने ही वाले थे। घर को और, घर की ओर होता है। ठीक है जी, यहाँ से उठकर वे अपने घर की ओर मुड़ने ही वाले थे, तो इसमें को आया है, तो घर को और, तो इसमें 4 नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो रोटियां सी प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन पे कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है वो भय से घबराना। अगला क्वेश्चन है, जिसको ईश्वर में विश्वास हो के लिए के शब्द है, तो ये है आस्तिक। अगला क्वेश्चन है, वो त्रुटि देखना है आपको। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया है, तो ज्यों त्यों ये त्रुटि में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है। तो खुलेआम कहना। अगला क्वेश्चन है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, संदेह, प्रत्याशा, आशा, आशंका है। ठीक है, शक है। शिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अशिष्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो आपको ये देखना है, मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था।
तो ये आप ऑप्शन पे आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। ठीक है, ये थे 100 क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2019 का ये पेपर है। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।